नमस्कार दोस्तों। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में जब धर्म एवं अधर्म के मध्य महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य चल रहा था, यह कथा उस समय की है जब इस युद्ध में अर्जुन के निहत्थे पुत्र अभिमन्यु को जयद्रथ ने छल पूर्वक मारा था। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। तो आइए दोस्तों, आज हम जाने अभिमन्यु को मारने वाले जयद्रथ के वध के बारे में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते रण क्षेत्र के काफी दूर निकल गए थे, क्योंकि दोस्तों जयद्रथ को भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि वो चारों पांडवों को एक दिन के लिए रोक सकता है सिवाय अर्जुन के। और दूसरा ये भी था कि अर्जुन के सिवा कोई और चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था पांडवों की सेना में। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुर्योधन ने ये तय किया कि समसप्तक योद्धा, जिनका नेतृत्व तिगर्तक नरेश सुशर्मा कर रहे थे, तय किया कि अर्जुन को रणभूमि से दूर लेकर जाएंगे और इधर गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों सेना को परास्त कर युद्ध आज ही जीत जाएंगे। लेकिन पांडवों की सेना में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता था, क्योंकि उसने अपनी माता के गर्भ में ही आधा अधूरा अपने पिता से चक्रव्यूह के बारे में कहानी सुनी थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तब तक अर्जुन बहुत दूर निकल चुके थे। तब पांडवों ने ये योजना बनाई कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदेगा और पांडव सहित सभी सेना चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु जयद्रथ के मिले वरदान के कारण जयद्रथ ने चारों पांडवों सहित सभी को बाहर ही रोक रखा था, जिसके कारण अभिमन्यु को अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा और सभी महारथी के साथ अकेला ही लड़ना पड़ा। और लड़ते लड़ते उसने चक्रव्यूह के 6 चरण को भेद लिए, परंतु जब वह 7वें चरण में प्रवेश किया तो निहत्था हो गया और उस निहत्थे अभिमन्यु पर सभी महारथी दुर्योधन, जयद्रथ, द्रोणाचार्य और कर्ण सहित सभी टूट पड़े। और वह वार इतना तीव्र और घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु की समाचार सुनकर अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो उठे और तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की। सूर्यास्त से पूर्व उन्होंने उनके पुत्र का हत्या का कारण जो जयद्रथ था उसका वध नहीं कर पाए तो वो आत्मदाह कर लेंगे। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा तथा उसने अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं तथा सारी कौरव सेना महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा और उसे शाम होने पर खुद ही आत्मदाह करनी पड़ेगी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें बस जयद्रथ को तलाश कर रही थी, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसी व्यूह की रचना की थी जयद्रथ को बचाने के लिए, जो 3 व्यूहों से मिलकर बना था, जिसका नाम सक्त व्यूह था, जिसके मुख्य द्वार पे गुरु द्रोण थे, जिसके भीतर प्रवेश करने पे आगे पद्म व्यूह था और उसके आगे सूची व्यूह था, जो एक सुई के आकार की थी, जहाँ पे सभी महारथी एक लाइन से खड़े थे। और उस व्यूह के सबसे आखिरी में जयद्रथ खड़ा था, जिसको भेदना इतना आसान नहीं था दोस्तों। वो तो अर्जुन ही था जिसने सारे व्यूहों को भेदते हुए अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच गए। लेकिन तभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि हे पार्थ, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो जयद्रथ का मस्तक धरती पे गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अगर इसका मस्तक धरती पे गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि वह उसके पिता की गोद में जाके गिरे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी को बड़े ध्यान से सुनी और उसने अपने बाण से इस तरह निशाना साधा कि उसके बाण ने जयद्रथ के सिर धड़ से अलग कर सीधे उसके
पिता की गोद में गिरा दिया। पुत्र का कटा सिर देखकर जयद्रथ के पिता चौंक कर उठ खड़े हुए और पुत्र का कटा सिर गोदी से नीचे गिर गया। जयद्रथ के कटे सिर के जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के शरीर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।